हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आवे के ऊपर। ये भाई साहब आवे क्या है? ये आप लोग तो सुनते रहते हैं आवे, चारों तरफ की आवे पे डिपॉजिट कर दो, आवे पे बोरो कर लो, आवे पे ये कर लो वो कर लो। मतलब यहाँ पे आप लिक्विडिटी भी देख सकते हैं, राइट? रियल टाइम पे चेंज हो रहा है। $26 बिलियन का लिक्विडिटी है। लेकिन ये सब है क्या? कैसे ऑपरेट करते हैं? मतलब आप एक नॉर्मल ऐसे, अगर आपके पास कुछ भी टोकन रहा, आवे टोकन नहीं रहा, तो भी क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। आज मैं उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। आवे है क्या, कैसे उसको यूज़ करते हैं, सभी चीज़ें सीखेंगे हम लोग। शुरू करने से पहले हम लोग का टेलीग्राम चैनल एकदम ज्वाइन करना ना भूले। हम लोग जो भी चीज़ें यहाँ वीडियो बना के नहीं डाल पाते, हम लोग वो टेलीग्राम पे डाल देते हैं, ठीक है? और यूट्यूब चैनल तो एकदम मस्ट है। और भी ऐसे लर्निंग और अर्निंग के वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो ये लिक्विडिटी, ये आवे, ये क्या है, ये क्या सीन है, हम लोग बात करते हैं। आवे एक ओपन सोर्स बैंक है। मतलब ये बैंक भाई साहब, मतलब हम लोग तो बैंक में जाते हैं, हम लोग तो HDFC, SBI, इंडियन बैंक वगैरह वगैरह बहुत सारा बैंक में जाते हैं, करेक्ट? हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग वो बैंक्स को अगर यहाँ पे ऑनलाइन पे लेके आ पाए, मतलब ऑनलाइन में सिर्फ वही नहीं जो हम लोग ऐप यूज करते हैं, हम लोग अगर ये ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ पाए तो क्या होगा? मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड भी होगा और एकदम ओपन सोर्स भी होगा। कोई भी इस बैंक को यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि HDFC में आपको इतना सारा KYC वगैरह रहेगा उसके बाद ही आप ये बैंक यूज कर सकते हैं, ऐसा मतलब नहीं। अगर कोई बाहर का बंदा होगा तो वो तो HDFC, SBI ये सब यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन आवे क्या कर पाएगा? पूरा वर्ल्ड यूज कर पाएगा। जिसके पास भी इंटरनेट है वो आवे यूज कर पाएगा। तो क्या है, कैसा है, हम लोग समझते हैं, सब कुछ समझेंगे। पहले चलते हैं, मैंने एक चीज बना के ही रखा है, ये देखिए। तो हम लोग समझते हैं एक के बाद एक। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये चीज को भूल जाइए, पहले ये साइड को भूल जाइए, ठीक है? हम लोग जाते हैं पहले HDFC बैंक पकड़ लेते हैं। एक बैंक है, कुछ भी बैंक हो सकता है। मैं HDFC का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है? उन लोग के ऊपर स्पेसिफिक कुछ नहीं है, कुछ भी बैंक आप ले सकते हैं। तो ये क्या है, मिस्टर ए में पकड़ के चलता हूं। वो क्या करते हैं कि डिपॉजिट करते हैं रुपीज जैसे हम लोग का फिएट करेंसी है, रुपीज वो डिपॉजिट करते हैं। 100, 200, 300 जो भी उसका है वो डिपॉजिट करते हैं HDFC बैंक में। बैंक वाले फिर इसको क्या करते हैं, रख थोड़ी देते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी रख देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे बंदे को, हम लोग पकड़ लिए हैं मिस्टर बी, वो बी को बोरो कर देते हैं, मतलब बी को लेंड कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अगर हम लोग फ्लो देखेंगे तो मिस्टर ए ने 100 रुपए जमा किया, मिस्टर बी को पैसे की जरूरत था, वो यहां आया, वो यहां से 100 रुपए बोरो कर लिया, ठीक है? मतलब फ्लो देखिए, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, मिस्टर ए से मिस्टर बी के पास जा रहा है पैसा। बीच में एक पर्सन क्या है, HDFC बैंक, ठीक है? तो उसमें क्या कर रहे हैं, ये डिपॉजिट हो रहा है, एक बंदा बोरो कर रहा है। इसमें और आवे में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये अगर आप देखेंगे, पहले हम लोग का क्या था, ये देखिए HDFC बैंक में हम लोग पैसा रुपीज डाले, रुपीज बोरो हो गया। HDFC बैंक को अगर हम हटा दे, सिर्फ आवे डाल दे, आवे में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आवे में हम लोग कुछ भी क्रिप्टो डाल सकते हैं, कुछ भी मतलब जो आवे सपोर्ट करता है। जैसे हो गया इथीरियम, स्टेबल कॉइन में हो गया डाई, USDT, USDC वगैरह वगैरह स्टेबल कॉइन हो गया। बहुत सारा ऐसे है, मतलब मैटीज, बहुत सारा चीजें आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, एकदम सेम है। मिस्टर ए ने इथर जमा किया, इथीरियम का आप जानते हैं, यह है ईथर, करेंसी है ईथर। इथीरियम वाले मतलब ईथर जमा किया, डिपॉजिट किया, और मिस्टर बी को जरूरत था ईथर, तो उसने यहां से बोरो कर लिया। एकदम सेम प्रोसेस है। मतलब इसने जमा किया आवे के पास, आवे ने बोरो कर लिया। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है भाई साहब, वो भी बात करते हैं। HDFC बैंक है पूरी सेंट्रलाइज, हम लोग को पता ही नहीं है वो किसको लेंड कर रहे हैं, कैसे लेंड कर रहे हैं, इसके पास कितना पैसा है, क्या किस मतलब प्रोटोकॉल के अंदर, मतलब ये क्या समझ के इसको लेंड कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग को पता नहीं है। हम लोग सिर्फ भरोसा करते हैं HDFC बैंक को, ठीक है? आवे में क्या है, ये आवे पूरा ओपन सोर्स है, एनीबडी कैन सी। मतलब मैं, आप कोई भी जाके इनका कोड देख सकते हैं कि ये कैसे डिटरमाइन करता है कि मैंने अगर मेरा 1 इथीरियम, 2 इथीरियम, 3 इथीरियम, 0.2 इथीरियम इन लोग को जमा किया, तो इथीरियम कैसे लेंड कर रहे हैं और मेरा क्या क्या कुछ नुकसान हो सकता है। मतलब ये बंदे ने अगर लौटाया नहीं तो मेरे को भी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है, सभी को पैसा मिलेगा, फुल सेफ है। मतलब आवे एकदम वैसे ही ऑपरेट करता है। ये अगर आप देखेंगे, देखिए सेम प्रोसेस हो गया। HDFC बैंक में हम लोग रुपीज जमा करते हैं और कोई बंदा उस रुपीज को बोरो कर लेता है। सिमिलरली यहाँ हम लोग इथीरियम, मैटीज, बहुत सारा मतलब टोकन्स वहां सपोर्ट करते हैं, लिंक, चेन लिंक वगैरह सब कुछ हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, और कोई बंदा जो बोरो करना चाहता है आके बोरो कर लेगा। तो आपके माथे में मतलब एक तो सब जेन्युइन लाइक क्वेश्चन आता है कि ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, HDFC वाले भी कैसा कमाते हैं, आवे भी कैसा चलता है, मतलब ये मतलब पैसा कमाने का जरिया क्या है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये देखिए, तो क्या होता है, सेम चीज हम लोग चलाए हैं। HDFC बैंक में हम लोग अगर पैसा डालते हैं, आपको भी पता है कि अब हम लोग ने अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में HDFC में पैसा डाला, हम लोग को कितना मिलता है रेट ऑफ रिटर्न? 3%, ठीक है? पकड़ के चलते 3% ऊपर नीचे होता रहता है, 3%। तो मतलब हम लोग ने 100 रुपए रखा, तो बैंक वाले HDFC बैंक हम लोगों को देगा 103 रुपए।
आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद हम लोग को देगा। और ये बंदा क्या करेगा, मतलब HDFC बैंक क्या करेगा, ये 100 रुपए मिस्टर बी को उधार दे देगा। मिस्टर बी ने क्या लिया, लोन लिया बैंक से। वो कितने परसेंट में लोन लिया, 10% में। 100 रुपए मैंने जमा किया, मेरे को बैंक लौटा रहा है 103 रुपए। वो 100 रुपए जो मैंने जमा किया था, वो 100 रुपए ये बंदे को, मिस्टर बी को बैंक ने लेंड कर दिया। ठीक है, मिस्टर बी ने बोरो किया तो इसने लेंड कर दिया, तो मिस्टर बी कितना दे रहा है, 110 रुपए। तो दोनों में HDFC बैंक का फायदा क्या, देखिए ये HDFC बैंक ए को दे रहा है 3% और बी से उसको मिल रहा है 10%। मतलब हम लोग का क्या हो गया, 7% प्रॉफिट। ये बैंक का रहता है 7% प्रॉफिट, बीच में ये 7% प्रॉफिट कमा के जाता है। वो भी पूरा सेंट्रलाइज्ड क्लोज सिस्टम है, आपको भी पता है, उतना वर्किंग आपको ठीक से पता ही नहीं चलेगा। और हम लोग अगर आते हैं आवे में सेम चीज क्या होता है, इथेरियम में, इथेरियम मतलब एक परसेंटेज लिया हूं, इथेरियम में ये इतना हाई परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा, स्टेबल कॉइन्स में ही मिलेगा, जैसे हो गया डॉलर का डाई वगैरह, ये सब में ही मिलेगा। मैं एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, ईथर। आपने ईथर जमा किया, आपको मिलेगा 18% इंटरेस्ट पर ईयर आपको रेट ऑफ रिटर्न 18% करके मिलेगा। आवे अगर ये किसी को बोरो करने देता है, मिस्टर बी ने आवे से 2 ईथर लेंड ले लिया, मतलब 2 ईथर इसने बोरो कर लिया, तो इसको 30% करके रिटर्न करना पड़ेगा। सेम चीज, सेम बैंक का तरह फॉर्मूला है, तो इसका क्या हो गया, 12% का रिटर्न पकड़ के सकते, मतलब 12% आवे के पास रह जाता है एज अ प्रॉफिट। आपका भी नुकसान नहीं, उसका भी नुकसान नहीं। आप अगर इथेरियम खरीद ही रहे हैं तो भाई साहब, मतलब वॉलेट में रख के क्या कीजिएगा, आवे में दे दीजिए, आवे में एकदम लेंड कर दीजिए आवे को। ये क्या करता है, आवे दूसरों को पैसा खटा, मतलब बोलते हैं ना, मतलब पैसा खटाना, तो ये पैसा किसी और को दे देता है। पैसा मतलब यहाँ होगा ईथर, मैटिच वगैरह वगैरह। ठीक है, सेम चीज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये क्या हम लोग एक इजीली देख सकते हैं, बैंक में हम लोग का क्या हो रहा है, बैंक में 7% मिल रहा है, प्रोसेस सेम है। इथेरियम, मतलब इथेरियम के ऊपर ही ये प्रोटोकॉल बना हुआ है, बहुत सारे चेन में है, तो आवे को भी ऐसा हम लोग का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो अगर हम लोग समझ गए हैं कि कैसे ये प्रोटोकॉल और ये प्रॉफिट बना रहा है, हम लोग अभी चलते हैं आवे का एकदम हाउ टू यूज आवे पे, कि कैसे हम लोग आवे को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं एकदम रियल टाइम में चेंज हो रहा है। आप ऐसे HDFC बैंक में देख ही नहीं पाएगा कि कितना एक्चुअली HDFC का पास पैसा है। वो एकदम ओपेक है सिस्टम, मतलब एकदम पर्दे के पीछे सब कुछ होता है, आपको पता ही नहीं। और यहाँ सब कुछ ओपन सोर्स है, सब कुछ, और भी दिखाएंगे, फैसिनेटिंग लगेगा चीजें। ये देखिए, आवे में बहुत सारी चीजें, यहाँ पे देख के इसको मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये वर्जन 1 था, आप पकड़ के चेक सकते हैं कि ये ओल्ड ऐप है। अगर आप फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं, वर्जन 1 वर्जन 2 अपडेट वगैरह आता है आपका प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में आता है, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा है, ये वर्जन 2 वर्जन 1 है, हम लोग वर्जन 2 ही यूज करेंगे। ये AMM मार्केट क्या है, AMM मार्केट है ऑटोमेटेड मार्केट मेकर। मतलब ये क्या होता है, मतलब ये यूनिस्वैप की तरह होता है। इसके ऊपर में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप ये समझ सकते हैं, ये पूल की तरह है, सेम ही है। अब ज्यादा दिमाग का नहीं लगाएंगे, पकड़ के सकते हैं, सेम है, आपको यहाँ पे भी लैंड करना है। ये क्या है, आवे मार्केट पॉलीगॉन, इसका मतलब है ये चेन, ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये बिल्ड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन है। ये 3 इथेरियम के ऊपर बना हुआ है। ये किसके ऊपर बना हुआ है, पॉलीगॉन। ये अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको मेटामास्क के साथ आप जब कनेक्ट कीजिएगा तब आपको पॉलीगॉन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये क्या है, ये है अवालांच। सेम फीचर्स है, सिर्फ ये इथेरियम के ऊपर बना हुआ है V2, ये बना हुआ है पॉलीगॉन के ऊपर मतलब मैटिच, और ये है अवालांच के ऊपर मतलब अवाक्स। ठीक है, तो अगर अब फिर से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसके पास। ये देखिए कितने सारे क्रिप्टो इसके पास अवेलेबल है। डाई हो गया, जेमिनाई डॉलर हो गया, ES USDT हो गया। आप ये सब कुछ भी बोरो कर सकते हैं या इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे, मतलब हम लोग हाईएस्ट देखेंगे, ये देखिए मैंने शॉर्ट कर दी, देखिए फेई प्रोटोकॉल है, ये हम छोड़ देते हैं। ये कभी कभी ये ऑफर में आता है बोल के ये फेई प्रोटोकॉल वगैरह रहता है, टेंशन नहीं है। ये देखिए जेमिनाई डॉलर का अगर डिपॉजिट कीजिएगा तो 8 पॉइंट मतलब 8.5% के आसपास, 8 पकड़ के चलते हैं, 8% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 8% के आसपास आपको रिटर्न मिलता रहेगा डॉलर के ऊपर। और ये अगर कोई बोरो करता है तो उसको देना पड़ेगा 11%, मतलब 11% जो बोरो करेगा उसको, मतलब अगर मैं यहां से डॉलर लोन लेता हूं तो मेरे को आवे वालों को देना पड़ेगा 11.5% का रिटर्न। ठीक है, यहां पे देखिए कितने सारे कॉइन है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। 8% का ये हो गया, फिर हम लोग यहां देख लिए, ये देखिए कर्व, बाइनेंस USDT जो बहुत ही फेमस है, डाई, ट्रू USDT, बहुत सारा है। बैलेंसर टोकन आप रख सकते हैं, बेसिक अटेंशन टोकन, बैट जो ब्रेव ब्राउजर का है, यूनिस्वैप आप उधार दे सकते हैं, 0.8% करके 0.8% करके आपको मिलेगा। देखिए इथेरियम का है, सब कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे। एकदम कोई सिंपल 1 प्रोसेस है, आपके पास पड़ा हुआ है
पकड़ के चलते आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है, यूएसडीसी या यूएसडीटी पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आप ऐसे वॉलेट में क्यों वेस्ट करेंगे, यहाँ पे डाल दीजिए, तो 3.11% करके आपको रिटर्न मिलता रहेगा। ये फिक्स नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ऊपर नीचे जाता रहता है। तो इसमें ये है एकदम फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे जाता रहता है, अराउंड ये % के आसपास ही ये घूमता रहता है। ठीक है, ये टोटल ऑन डिमांड होता है, वो भी मैं दिखाता हूँ ऑन डिमांड का क्या मतलब है। तो चलिए कुछ भी एक खोलते हैं, डाई खोलते हैं, डाई है डॉलर। ये देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया ये डॉलर का खुल गया विंडो। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके सब एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए ये स्टेबल वर्सेस वेरिएबल एपीआर है। ये एपीआर मतलब है परसेंटेज ऑफ रिटर्न, आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है, ये देखिए क्या मतलब ये ऊपर नीचे होता रहता है, 4% 5% करके ये ऊपर नीचे जाता रहेगा। ये क्या है, डिपॉजिट एपीआर। अगर आप ये डिपॉजिट कर रहे हैं तो अप्रॉक्स इतने टाइम में, देखिए एकदम सब डिटेल्स है। अक्टूबर 15 में आपको 21% रिटर्न मिल रहा था। अगर आप मतलब 21 अक्टूबर को, फिर अगर 24 अक्टूबर को 3, ये बढ़ता रहता है, आपको एकदम ग्राफ दिख जाएगा। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ओपन सोर्स है। यूटिलाइजेशन रेट का मतलब क्या है कि अगर $100 आवे के पास अभी है डिपॉजिट, तो ऑलमोस्ट $90 ही विड्रॉ कर लिया बंदे। विड्रॉ का मतलब क्या है, मतलब बोरो कर लिया है, बंदे ने बोरो कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए टोटल बोरो एकदम $982 मिलियन, मतलब $1 बिलियन बंदों ने लोन लिया है आवे से। $1 बिलियन। अभी इसके पास कितना बचा हुआ है, सिर्फ $150 मिलियन बचा हुआ है। तो ये मतलब क्या हो गया, टोटल बोरोड मतलब $1 बिलियन तक ये विड्रॉ हो चुका है। और अवेलेबल लिक्विडिटी मतलब कितना अभी भी बाकी है कि बंदे विड्रॉ मतलब बोरो कर सकते हैं। तो आप अगर ज्यादा डालिएगा तो ये बढ़ता रहेगा ये अमाउंट। ठीक है, तो एकदम सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पूरा एकदम ग्राफ वगैरह आपको सब कुछ दिख रहा है, कौन कितना बोरो किया है। ये देखिए बोरो का भी सब कुछ दिख रहा है, एवरीथिंग इज इन डिटेल्स, सब कुछ आपको डिटेल्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते अगर आप सभी के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो ऐप कैसे यूज करना है, यहाँ से आप एग्जैक्टली आप यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर ऐप क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आपने एंटर ऐप क्लिक किया ऐसे आपको मतलब ऐप में घुसने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं ऐप पे घुस गया। मैं ये ब्लैक करके रखा हूँ, आप ऐसे व्हाइट वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैंने व्हाइट कर दिया, ये आप मैंने ब्लैक करके रखा है। मैं क्या चलो सिलेक्ट करता हूँ अभी। अगर ये याद में रखिए, अगर आपको ये पॉलीगॉन आप सिलेक्ट करते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए पॉलीगॉन मैंने सिलेक्ट किया, तो ये पॉलीगॉन वॉलेट में मतलब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर आवे खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर ये आवे खुल गया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ से वॉलेट कनेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे को मेटामास्क में पॉलीगॉन रखना पड़ेगा। तो मैंने मेटामास्क में अभी मतलब इथीरियम का सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप ऐसे क्लिक करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। जैसे ही आप ऐसे मेटामास्क क्लिक करके ओपन करते हैं, यहाँ पे ऊपर में दिखा देता है, देखिए इथीरियम मेन नेट दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में चेंज करके आप कुछ भी मतलब ऐड कर लीजिए, आवालांच ऐड कर लीजिए कस्टम आरपी से, या आप ये भी यूज़ कर सकते हैं मैटिच मतलब पॉलीगॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे मेरा इथीरियम सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं ऐसे आवे मार्केट 2 में ही जाता हूँ जो है इथीरियम के ऊपर बना हुआ। बस इथीरियम के ऊपर ये आ गया है। मेरे को क्या करना है, कनेक्ट जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो यहाँ पे मेरे को बताएगा कि कहाँ किसके माध्यम से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, ब्राउजर वॉलेट में, क्योंकि मेरा ब्राउजर में एक्सटेंशन है। मैं जैसे ही ब्राउजर वॉलेट में क्लिक किया वो फटाक से देखिए मेटामास्क खुल गया। ठीक है, उसका मेटामास्क हमने खोल गया। वो सिर्फ एक साइन इन करना है जैसे आप लोग करते हैं। ये देखिए आप अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप एक कनेक्ट दबाइएगा, मतलब ये कनेक्ट, ये देखिए आवे और मेटामास्क अभी कनेक्ट हो गया। तो ये जो लोड हो रहा है ये मेरा वॉलेट से, ये देखिए इथेरियम में मेरा एड्रेस आ गया, यहाँ मेरा कनेक्ट हो गया अभी इथेरियम से। मैं कुछ भी बोरो वगैरह कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जेमिनाई डॉलर है, ट्रू यूएसडीटी है वगैरह। अगर आप बोरो करना चाहते हैं, एक चीज याद रखना पड़ेगा, आपको कोलेटरल देना पड़ेगा। कोलेटरल का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बैंक में क्या करते हैं, बैंक ने हम लोग ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो हम लोग सोना डिपॉजिट रखते हैं या अपना घर का दलील डिपॉजिट रखते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि कोलेटरल हम लोग अगर पे नहीं कर पाए तो वो बंदा मेरा घर भेज देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, अगर आपको इथीरियम लेना है, अगर आपको ट्रू यूएसडीटी $100 का लेना है, तो सर्टेन अमाउंट आपको बोरो करने के लिए रहना पड़ेगा आपके पास अकाउंट। वो चेंज होता रहता है, वो आप कभी भी क्लिक करके देख सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक भी यहीं पे भी क्लिक कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बोरो कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। कोई भी अगर टोकन के साथ आपको स्वैप करना हो आप वो भी कर सकते हैं। बोरो डिपॉजिट हो गया, स्वैप हो गया। यहाँ पे मतलब एक एसेट आप डिपॉजिट करेंगे तो किसी के एसेट के साथ आप स्वैप कर सकते हैं। मतलब ये यूनिस्वैप नहीं है कि कोई भी टोकन उठा लिया। ये अगर आप किसी डिपॉजिट करेंगे, ये एक बैंक की तरह है, वो आपको दूसरे करेंसी में चेंज करने का मौका देगा। ये स्टेक क्या है, अगर आपके पास आवे टोकन है, अगर आपके पास आवे टोकन है तो आप इन लोग के पास स्टेक कर सकते हैं। तो ये कुछ आवे जैसे मतलब स्टेकिंग में आपको पता ही है एपीआर, मैंने बहुत सारा इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि आपको 6.5% करके रिटर्न मिलता रहेगा। ठीक है, ये कोई लेंडिंग वगैरह का नहीं है, मतलब ये आपको मिलता रहेगा टू मेंटेन द ब्लॉकचेन। ठीक है, आप डिपॉजिट वगैरह मतलब बहुत सारा चीज इसका फीचर्स है। गवर्नेंस हो गया इसका डाउ टोकन, जो हम लोग का आवे टोकन है। ये जो आप आवे देख पा रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने जैसे अभी आपको दिखाया कि बैंक में
जैसे हो गया हम लोग का HDFC बैंक में, और इसमें क्या डिफरेंस है आवे में। HDFC बैंक एकदम क्लोज्ड है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर आपके पास आवे टोकन हुआ, आपका पूरा मतलब जैसे गवर्नेंस में जाइएगा, ये पूरा डिटेल्ड है, मैं उतना डीप में नहीं जाता, लेकिन ये डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपके पास एक टोकन हुआ तो आपके पास एक वोट है, आप वोट देके बता सकते हैं कि नहीं 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 मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, ऐसे करके आप सब कुछ आवे को बता सकते हैं। तो क्या होगा, ये सिंपल हो गया एकदम बैंक की तरह। एकदम बैंक में रियल टाइम लिक्विडिटी चेंज होता रहता है, आप डिपॉजिट कीजिए, आप बोरो कीजिए, दोनों सिस्टम है, बहुत ही सेफ है प्रोटोकॉल। अब बहुत सारों के दिमाग में आएगा कि मैंने जो ये पिक्चर दिखाया था, मैंने यहाँ दिखाया था प्रॉफिट हो रहा है आवे को, तो ये प्रॉफिट कौन रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है ये प्रॉफिट। ये भी प्रॉफिट ओपन सोर्स ही है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, आपके पास अगर आवे टोकन हुआ तो आपका इस ट्रेजरी के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि रोज कुछ ना कुछ कमाई होता है। तो हम लोग देखते हैं रोज कितना कमाई होता है। अगर हम लोग का 7 दिन का एवरेज हम लोग देखेंगे, एक वेबसाइट है, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम में भी दे दूंगा। ये देखिए, अगर आप देखते हैं, मैं 7 दिन का एवरेज में ऐसे शॉर्ट करता हूं, आपको ये देखिए मिल जाएगा आवे बिटकॉइन से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाता है 7 डेज एवरेज में। एवरेज मतलब एक दिन में $1.9 मिलियन का ये लोग का फीस जनरेट हो रहा है। $1.9 मिलियन का फीस जनरेट हो रहा है पर डे आवे वाले जनरेट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, कौन रख रहे हैं, सीईओ रख रहा है, सीएफओ रख रहा है? नहीं भाई, ये बैंक नहीं है। इसमें क्या होता है, ये पूरा ट्रेजरी में चला जाता है। ट्रेजरी क्या है मैं वो भी दिखा देता हूं। ये हो गया हम लोग का लिक्विड ट्रेजरी। अगर हम लोग देखेंगे ना, ये देखिए 3 पे आता है आवे, $706 मिलियन इन लोग के ऊपर बैलेंस शीट में। ये देखिए हम लोग बात कर रहे थे डाउज आर द न्यू कंपनीज, व्हाट्स ऑन देयर बैलेंस शीट, $706 मिलियन का ये लोग, कोई ऐसे डिपॉजिट कर रहा है, कोई विड्रॉ कर रहा है, ये सब करके इन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया है। कितना जनरेट किया है, $706 मिलियन। ये $706 मिलियन का ऊपर किसका हक है, सभी का हक है। सभी गवर्नेंस में मैंने अभी दिखाया है, गवर्नेंस का ऑप्शन था, वहां पे अगर आप जाइएगा ना, आराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा कि अगर आप आवे टोकन होल्ड करते हैं मतलब आप आवे के मालिक हैं। आवे में आप बहुत सारे चीजें को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है। इसके ऊपर पूरा वोटिंग होता है कि कहां पे ये पैसा लगाना है, वो वोटिंग के ऊपर ही वो पैसा लगता है। ऑल आर ऑन वोट एंड ओपन सोर्स। तो ये हो गया आवे प्रोटोकॉल। ये एकदम HDFC बैंक या कोई भी बैंक की तरह है, जहां पे आप फिएट नहीं, मतलब फिएट जैसे आप स्टेबल कॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं डॉलर, उसके वजह से आप कोई भी क्रिप्टो भी डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके माध्यम से अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ वॉलेट में रख रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आप कहीं भी स्टेकिंग कर रहे हैं, वो तो बढ़िया ही है। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप आवे पे लगा दीजिए, कोई बंदा उसको बोरो करेगा तो आपको भी रिटर्न मिलता रहेगा। एकदम बैंक की सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह है। तो ये था आज का वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल आपको अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। हम लोग को और भी जल्दी बढ़ना है और भी जल्दी फैलाना है हम लोग को डीफाई का नॉलेज। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।